हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंट टाइप का हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना और साथ साथ इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन है, सम पीपल सिट अराउंड अ स्क्वायर शेप्ड टेबल। Information about some of them is given. Not more than 4 people can sit along a side. Each person face towards the center of the table. अच्छा, तो इसमें हमारा क्या बोला है, एक स्क्वायर शेप का हमारा टेबल है। तो हमारा ये स्क्वायर शेप का एक टेबल है। इसमें हमारा बोला है कि कुछ पर्सन हमारे बैठेंगे इसमें, लेकिन वो 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 4 से कम हो सकते हैं। हर एक रो में हर एक जो लाइन है इसमें हमारे 4 पर्सन बैठेंगे, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन ये भी नहीं फिक्स है कि 4 ही बैठेंगे, 4 से कम भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि नॉट मोर देन 4 पीपल कैन सिट अलोंग अ साइड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। हमें तो मालूम नहीं है डी कहाँ बैठेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि डी हमारा एफ के थर्ड राइट में, तो इस रो में हम मानते हैं 4 है, 1 ऐसे 4 पीपल हैं, तो एफ के थर्ड राइट में बैठेगा, यानी कि एफ हमारा यहाँ बैठना चाहिए, तो डी हमारा यहाँ बैठेगा। साथ ही साथ एक और केस ले लेते हैं हम। ये हमारा 1 नंबर केस था। यहाँ हम मान लेते हैं कि इस रो में कम बैठेंगे। अगर हमारे 4 ना बैठे तो एफ के साथ एक और पॉइंट यहाँ देखते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, बट डी एंड ए आर ऑन एडजस्टेड साइड। ठीक है, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अच्छा, ए एफ का नेबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए को नहीं बैठना चाहिए और यहाँ पे भी ए को नहीं बैठना चाहिए, और डी और ए के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए। यानी कि अगर 4 इस रो में 4 हो गए हैं, तो इसके बाद 1 पर्सन का गैप होगा, तभी ए बैठेगा हमारा यहाँ पे। और अगर हमारा एफ यहाँ होता और यहाँ पे मान लेते 3 ही पर्सन बैठे हैं, तो हमारा डी यहाँ होता और डी के बीच में 1 पर्सन का गैप देके हमारा ए यहाँ बैठता। इसके बाद क्या है हमारा इस लाइन में, C sits second to the left of B and both are on same side. C sits second to the left of B and both are on same side. तो C sits second to the left of B. तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो इस रो में 4 पीपल बैठेंगे या इस रो में, तभी तो C sits second to the left of B होगा and both are on same side. A sits फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। चलिए एक पॉइंट तो हिंट मिला हमें कि ए जो बैठेगा वो 4 लेफ्ट में बैठेगा सी के, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 ही पीपल होना चाहिए 4 लेफ्ट में। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये 2 ही पीपल बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, तभी तो जाके, और यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमारा C बैठा हुआ है। सच दैट A एंड सिट ऑन ऑपोजिट साइड। ये मेंशन था, इसी वजह से हमने A के एकदम ऑपोजिट में C को बैठाया, ऑपोजिट में बैठा होना चाहिए। F एंड C आर नॉट ऑन द सेम साइड। F और C एक साइड में नहीं होंगे, और हमारा इस पॉइंट में यहाँ मेंशन था कि C सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, यानी कि हमारा B यहाँ पे बैठेगा। इसके बाद क्या है कि नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ए के राइट में कोई नहीं बैठा होना चाहिए। ऑन द साइड ऑन विच ए सिट्स, ए जहां बैठा है उसके राइट तरफ में कोई नहीं बैठा होना चाहिए। B एंड F आर नॉट इमीडिएट नेबर्स।
बी और एफ इमीडिएट नेबर्स नहीं होने चाहिए। तो हमारा इसी केस में ये अच्छे से बैठ रहा है। अगर इस केस की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मान लीजिए अगर हम इस केस को भी लेके चल रहे हैं, तो अगर हमारा ए के ऑपोजिट में सी, ए के ऑपोजिट वाले रो में सी बैठना चाहिए और ए के इस तरफ कोई नहीं बैठेगा, तो हम ऐसे 3 पीपल करके ले लिए। और सी ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो हमारा सी यहाँ बैठेगा, तभी तो इसके लेफ्ट में ए बैठेगा। सिट ऑन ऑपोजिट साइड। एफ एंड सी आर नॉट ऑन द सेम साइड, ठीक है। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ए, ये भी हो गया। ऑन विच ए सिट्स, बी एंड एफ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। अब हमारा बी का इसके गैप में एक होना चाहिए, तभी तो ये होगा इमीडिएट नेबर्स। अब हम देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में कि इससे डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ए, बट डी एंड ए आर ऑन एडजेसेंट साइड। तो इस पॉइंट से हमारा ये डी और ए एक ही रो में गलती से बैठ गया है, जो कि ये गलत है, और हमारा ये सॉल्यूशन सही है। वापस से हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लेते, क्योंकि ये थोड़ा पजल्ड हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि कितने रो में कितने पर्सन बैठेंगे, कौन से साइड में कितने पर्सन। तो हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं कि कहीं हमारा कोई मिस्टेक ना हुआ हो। जैसे मैच करते हैं, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो राइट ऑफ एफ के डी करेक्ट है। Only one person sits between D and A, but D and A are on adjacent side. तो ये भी ठीक है। A is not an immediate neighbor of F, ठीक है। A F का immediate neighbor नहीं है। C sits second to the left of B. C sits second to the left of B. A sits fourth to the left of C. यानी कि यहाँ 3 लोग बैठेंगे तभी तो A फोर्थ होगा। Such that A and C sits on opposite side. A और C opposite side में बैठ गया। F and C are not on the same side. F और C same side में नहीं होना चाहिए। No one sits to the right of A. A के right में कोई नहीं बैठा होना चाहिए। Where A sits, A के right में कोई नहीं बैठा होना चाहिए। B and F are not immediate neighbors. B और F immediate neighbors नहीं होने चाहिए। तो यहाँ बीच में एक पर्सन है, और इस केस में हमारा बीच में इमीडिएट नेबर्स हो जा रहे हैं बी और एफ। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है। हमारा राइट सॉल्यूशन ये है। इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए कि 2 रो में 4 पीपल बैठे हुए हैं, एक रो में 3 पीपल बैठा हुआ है, और एक रो में सिर्फ 2 ही पीपल का जगह है। लेकिन इसमें सिर्फ मेंशन 5 लोगों का नाम मेंशन है और किसी का मेंशन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना होगा, ताकि आप इसको सही सॉल्व कर सके और आपको 5 नंबर मिल जाए इजीली। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। थैंक यू।